अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद भट्ट। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सियासी बैठक। नाजरीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो है सियासी जमातें हैं और उनका जो किरदार या रोल है आप बखूबी जानते हैं। बात की जाए TLP की तो उसको जो कि बुनियादी तौर पे इस वक्त सियासी जमात के तौर पे रजिस्टर्ड है और उसको सियासी जमात के तौर पे ही लेने के बजाय जो हमारे अदारे हैं या मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसको एक दीनी मजहबी और जहादी कह लें कि पार्टी बना के अवाम के सामने रखते हैं। लेकिन अवाम का जो उन पे एतमाद है, जो उनकी चाहत है, जो उन पे ट्रस्ट है, वो सामने है। हालिया जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वोट बैंक है TLP का वो नून लीग से भी ज़्यादा था। अब वो फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में जो सीटें जो हैं TLP की सीटें थी जो कि छीन के नून लीग को दी गई हैं। नौजवानों की बात की जाए तो ऐसे ही एक नौजवान आज हमारे मेहमान हैं, चौधरी अरबाज गुजर साहब। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाज जी वालेकुम सलाम। अरबाज, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और इसके साथ सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि जहाँ एक समझ लें कि भीड़ चाल चल रही है देखा देखी की कि नौजवान नस्ल जो है वो PTI की तरफ भाग रही है, तो ऐसे में आपने TLP जैसी टफ, डोंट माइंड टफ, मैंने जिन मीनिंग में कहा आप समझ गए होंगे, तो TLP जैसी जो सख्त कह लें या जिसके लिए हल्का जो हमारे अहबाब हैं इक़्तिदार के उनका सख्त है, तो आपने TLP को क्यों चुना? देखें, आपका बिल्कुल जो सवाल है बहुत अच्छा है कि आप मैंने ही PTI को छोड़ के TLP की तरफ क्यों रुझान किया और क्यों शमूलियत की। TLP में जब 2019 की बात अगर बोलूँ तो मेरे पास ऑफ़र्स थी PTI में भी जाने की और नून लीग में भी जाने की, चूँकि हम यूथ को मैं लीड कर रहा था। तो जब मैंने देखा, ज़ाहिर बात है कि हर एक बंदे ने कहीं जाना है कहीं, तो उसने अगले बंदे का देखना कि यार इसके पास क्या है या अपनी बात पे ये साबित कदम रहता है कि नहीं। PTI को जब मैंने देखा तो इन्होंने जो भी हर एक फ़ैसला करना है उसके ऊपर यू टर्न ले लेना होता है। TLP की जो सबसे बड़ी बात है, आज तक अगर TLP ने कोई भी अपना मौक़िफ़ दिया है ना तो उसके ऊपर डटे रहे हैं। कोई भी इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया कि जी हमने ये करना है तो उसके ऊपर डटे रहते हैं, चाहे उनके ऊपर जितना मर्ज़ी क्रैकडाउन किया जाए, जो उनके ऊपर शेलिंग की जाए। TLP वाले जो है ना, जो भी, और दूसरी बात यह है कि अपने कारकुनान को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यानी कि इनका कारकुनान लाइक आपने देखा सदर रिज़वी साहब जो मीडिया मोहतरम है, उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है और 7 कारकुनान की गिरफ़्तारी हो जाती है। तो जब रिहाई की बात आती है, आप यू नो कि जब लाहौर से लेके वज़ीराबाद तक धरना आया, हमने लॉन्ग मार्च दिया, तो उसमें इन्होंने बोला कि हम रिहा कर देते हैं सदर रिज़वी साहब को। इन्होंने बोला नहीं, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरे कारकुनान को रिहा पहले करो, और जब तक एंड वाला कारकुन मेरा गाड़ नहीं जाएगा तब तक मैंने भी रिहा नहीं होना। तो इधर अगर PTI का देखा जाए तो खान साहब पकड़े गए, बाकी उनके जो कारकुनान पर क्रैकडाउन होता है और खान साहब कहते हैं मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ से मुतासर हुए हम कि यार नहीं, TLP वाले जो है ना पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आम तौर पे समझा जाता है कि जो TLP है नून लीग की काफ़ी सख्त हरीफ है, तो ये कोई डील है या डील है जिसके तहत जो TLP के बंदों को ले रहे हैं गवर्नमेंट में, चाहे छोटे ओहदों पे, तो क्या हम समझे कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के पास आ रही हैं? नहीं, पार्टी बेस की अगर बात करते हैं ना आपके जी, दोनों पार्टियां एक हो जाएं तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऊपर वाली क़यादत दोनों की, जो नून लीग की क़यादत ने तो काफ़ी मरतबा राब्ते भी किए और उधर जाके बैठे भी मरकज़ में साद रज़वी साहब के पास, अमीरुल मुजाहिदीन के पास भी बैठे और उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ डील करें, हमें एडजस्टमेंट करें। तो आगे से उनका बड़ा सख्त बयान था कि हमने आपके लिए वो लितर एडजस्टमेंट रखी हुई है। तो लेकिन ये बस ये है कि TLP वाले एडजस्टमेंट नहीं करते, वो करना चाहते हैं और छोटे तबके को लाइक हम जैसे बंदों को तोड़ना TLP से, ये तो स्टार्टिंग से खाली नून लीग नहीं PTI भी ऐसा करती आ रही है और करती रहेगी, और नून लीग भी करती रहेगी। तो हम लोगों को तो देखें, हम लोग ऐसे बंदे कि हमें सिर्फ चाहिए काम। ठीक है, कि मेरे हल्का में काम कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। चाहे किसी भी पार्टी की मैं अगर बात करूँ ज़ीरो है, और अगर पार्टी का काम ज़ीरो है तो हल्का जो हल्के वासी हैं उनका काम क्या होगा, उनको भी ज़ीरो है। आप देख लें हमारे हल्के में कचरे के ढेरों का जो प्रॉब्लम मसला चल रहा है, आपने ही सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई थी। हल्का में कोई डिस्पेंसरी कोई नहीं है, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड, तो ये किसने करना है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई PTI
और नून लीग में बेहतर पार्टी आपको कौन सी लगती है? नहीं, दोनों को अगर आप दोनों का फ्यूचर ज़ीरो है, दोनों। तो फीचर किसका है? टीएलपी का, जो कि एक शिद्दत पसंद तंजीम समझी जा रही है, शिद्दत पसंद पार्टी समझी जाती है कि भाई ये जो है हुकूमत पे अटैक करती है, ये बंदों को मारती है, ये उनको डंडों से सोटों से बल्कि डायरेक्टली असले पे चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्टी को, जैसा कि पिछले दिनों बातें चल रही थी बैन करने की, और आप दूसरी पार्टियों का फ्यूचर ज़ीरो करके अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? देखें, आपने बोला डंडे, असला हुकूमत के साथ क्या इनके मुकाबले, ये तो मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। ठीक जब ठीक ये मरीदके में जो काम हुआ था मामला, मैं वहीं पे था। आपने देखा, आपने बाहर खड़े होकर देखा, लाइक मैं यहाँ आपको ये कह सकता हूँ कि आपने मैच देखा है, आपने स्टेडियम की दूसरी साइड पे देखा है, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है और अमन के साथ रहना चाहिए। ठीक है, इस्लाम अमन का दर्स कब देता है? आपको ये पता है, जितने भी लोग हैं या जो तनकीद कर रहे हैं, उनको ये तो पता है इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस्लाम अमन का दर्स कब देता है। इस्लाम अमन का दर्स तब देता है जब हज़रत बिलाल काबा की छत के ऊपर चढ़ के अजान दे, यानी कि हर तरफ अमन था, जंग का कोई भी जो है ना तो इस वक्त जंग की हालत में मैं बताता हूँ ना आपको, तब नहीं था। इस्लाम जंग का तब हुक्म देता है जब हज़रत बिलाल को मारें पहाड़ियों, और जब ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके डाल रहे हो। आपको नहीं पता ये जो पीछे काजी फ़ायज़ ईसा ने जो किया, क्या वो अमन का गहवारा था? हमें अमन में रहना चाहिए था, जो उसने ख़त्म नबूवत पर डाका डाला, जो आज तक हजूर पाक के खाके बन गए, फ्रांस में बन गए, जितने भी ओवरऑल हुए, और जो इस वक्त फ़लस्तीन का हाल है, क्या अभी भी हमें अमन का दर्स देता है? आपने देखा ये 2-4 दिन पहले लबनान में इसराइल ने वो, तो ये जहाज जाके आप काफरों से करें, आप अपने मुसलमानों भाइयों से करें। नहीं देखें, हम काफरों से कब करेंगे? जब आप ये जो हुकूमत है गवर्नमेंट बॉर्डर खोलेगी। हुकूमत बॉर्डर खोलती नहीं है, अगर हम उनसे मुतालबा करने जाते हैं, देखिए एहतजाज हर एक शहरी का हक है, एहतजाज करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो जनाब वो हमारे ऊपर गोलियाँ और शैल, और फिर हमें ये भी कहा जाता है ये एजेंसीज़ के बंदे हैं, ठीक है। और जिनके साथ मुझे एक बात समझ नहीं आती तनकीद करने वालों की, कि यार हम एहतजाज हम करते हैं तो जी लोगों को एम्बुलेंसें याद आ जाती हैं, एम्बुलेंस का रास्ता रोक गया, शिद्दत पसंद आ गए, ठीक है जी, कारोबार रुक गए। अच्छा, और जब कोई ये अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं, लाइक बिलावल भुट्टो साहब भी पीछे आज से 2 साल पहले जब पीडीएम बनी थी तो वहाँ आपकी बात ठीक है कि सभी निकलते रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे बिलावल हो, निकलते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि जब टीएलपी निकलती है तो एक दफ़ा सभी जो अदारे हैं वो हिल जाते हैं। नाज़रीन, अरबाज साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, बहुत खूबसूरती से वो आपने जो है पार्टी के कह लें या अपनी जो लाहा अमल है या उनकी तरफ से सफाई देने की में बेहतरीन वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा हासिल हैं। टीएलपी का मंशूर क्या है बेसिकली तौर पे, और आवाम के लिए अभी तक टीएलपी ने किया क्या है? ये सिवाय ख़त्म नबूवत, इसमें कोई डाउट नहीं कि ख़त्म नबूवत के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई और जो बनता था वो किया है। लेकिन ऐसे जैसे कि आप एक अवामी और सियासी पार्टी के तौर पे भी आपने रजिस्टर्ड कराया खुद को और आगे आए हैं इलेक्शन में भी, तो आपने अवाम के लिए क्या किया और मंशूर क्या है टीएलपी का? टीएलपी का जो मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, ठीक है। सबसे पहले इस्लाम, ठीक है। अगर इस्लाम पे कोई भी डाका डालेगा, इस्लाम की तरफ कोई भी गद्दारी की या कोई इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई अभी आँख उठाएगा या हाथ बढ़ाएगा तो टीएलपी उसका हाथ भी तोड़ देगी। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी टीएलपी कर सकी करेगी। उसके बाद अवाम, ठीक है। और आपने बोला कि टीएलपी ने अवाम के लिए क्या किया, ठीक है। आपने देखा कि जैसे सैलाब वगैरह आते हैं, ठीक है, सबसे पहले टीएलपी निकली, ऐसे ऐसे इलाकों में भी टीएलपी पहुंची, या उधर टीएलपी निकली हुई थी, निगरान हुकूमत थी। मुझे याद है कि देखा गया था, आपने भी वीडियो वायरल हुई है, आपने भी देखा वो हेलीकॉप्टर से आटे के थैले फेंक रहे हैं, यानी कि वहाँ तक हुकूमत नहीं थी पहुँच सकी, लेकिन टीएलपी के जो मुजाहिदीन थे जो, तो वो जमातुल दावत और जमात इस्लामी वाले नहीं थे, टीएलपी वाले?
मैंने क्या बोला कि जमात इस्लामी जमात दावा नहीं गई, मैंने बोला कि टीएलपी वाले गए। ठीक है, अभी आपने टीएलपी का पूछा है, जमात इस्लामी और जमात दावा का नहीं पूछा। जब आप वो बोलेंगे उधर उनका भी बता देंगे। और टीएलपी उधर पहुंची, ठीक है, जहाँ तक हुकूमत नहीं पहुंच सकी वहाँ तक ये पहुँचे। उसके अलावा कोरोना में भी टीएलपी ने काफ़ी जो है कैंप्स वगैरह भी लगाए और लोगों के घरों में राशन भी पहुँचाया। और अभी भी रमज़ान में भी आपने देखा, आपको गुजरांवाला में बल्कि आपने कवरेज भी की, ठीक है, गुजरांवाला में कैंप वगैरह लगवाया, राशन का सस्ता राशन बाज़ार लगाया। और उसके अलावा आपने देखा कि जब महंगाई थी, महंगाई अभी भी है, लेकिन जब महंगाई थी तो हम लोगों ने मार्च यहाँ से कराची से लेके सराय आलमगीर तक किया, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में भी काफ़ी कमी आई, जिसमें हमारे साथ वादा भी किया गया कि आपको मज़ीद हम पहले 1 तारीख को कम करेंगे, फिर 15 को कम करेंगे, और इन्होंने किया भी। निगरान हुकूमत थी। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों में इन्होंने, और ये सब अवाम अच्छा, यहाँ पे ना एक बात काबिल गौर है, कोई भी पार्टी हो वो जब निकलती है धरने पे, लॉन्ग मार्च करती है, मकसद आवाम के सामने रखती है, महंगाई हो, दूसरे इशूज़ हो, कोई भी कैसा ऐसा होना चाहिए। तो हर पार्टी, वो चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, चाहे टीएलपी हो, जमात इस्लामी हो, वादे लेके उनसे आ जाती है, तो होता नहीं। तो क्या है ये फिर इस लॉन्ग मार्च और जो एहतजाज वगैरह होते हैं, उनका हासिल क्या होता है? जो भी आज तक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी किसी भी पार्टी ने कोई धरना दिया तो उनको लॉलीपॉप ही दे दिया गया कि जी आपको हम जो है ना वो हमें डेट दे दे। तो इन पार्टियों में आपकी पार्टी भी शामिल है। मैं अबराल की बात कर रहा हूँ ना, मैंने कहा किसी पार्टी अबराल में आ जाते हैं, हमारी पार्टी भी अबराल में आ जाती है। तो लेकिन कोशिश ये होती है कि टाल, जो जिसे कहते हैं पंजाब में बला टाल जावे ना, ठीक है, वो बला को टालते हैं कि ये टाल जाए। ठीक है, उनको पता है कि अगर इनके साथ बाकी पार्टियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसे पीटीआई है या उनके ऊपर एक दो शैल बरसे वो भाग जाते हैं, लेकिन टीएलपी को उनको पता है कि ये डट जाने वाले लोग हैं। जाने भी जाती हैं, उधर से भी इधर से भी जाती हैं, बल्कि टीएलपी की ज़्यादा जाती हैं, आप इस बात को मानते होंगे। और वो इसलिए कहते हैं कि चले इनको लॉलीपॉप दे दें, ये वापस चले जाएँ, चले बाद की बाद में देखी जाएगी, बाद में वही क्रैकडाउन और जो मामला होते हैं। आज तक तो हुकूमत ने लॉलीपॉप ही दिया है, ठीक है, यानी कि इन्होंने लॉलीपॉप दे के मजबूर करते ये दोबारा निकले। और अरबाज, अगर कुछ बात की जाए, पीपी 62 से आपका तल्लक है बेसिकली तौर पे यूसी 31, तो यूसी 31 में आप जो है इलेक्शन में जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में, या फिर आप किस हद तक इन्वॉल्व हैं जो यूसी 31 की सियासत है उसमें? आप यूसी 31 की बात कर रहे हैं, मैं पीपी 62 के इलेक्शन में भी बड़ा खुद को कैंडिडेट ही समझता था। मैंने पीपी एज आ पीपी 62 यानी कि कैंडिडेट एमपीए के तहत मैंने कैंपेन की, और वोट मुझे यही लगता था कि मैं खुद इलेक्शन कंडक्ट कर रहा हूँ और मुझे वोट लोगों ने देना है। तो यानी कि ये जो पार्टी का हुक्म है, पार्टी ने कहा कि आपने कैंपेन करनी है, पीपी 62 में मैंने की। अब बल्दियात का में भी मुझे सुनने में आ रहा है कि बल्दियात आ रहे हैं। अगर पार्टी ने हुक्म दिया कि जी आपने बल्दियात को कंडक्ट करना है, तो इंशाल्लाह जो पार्टी का हुक्म होगा हम वो पूरा करेंगे। तो यूसी 31 में आपका रोल क्या है सियासत में, मेरा सवाल ये भी था। यूसी 31 में तो जो रोल है वो मैं जो खुद मैं चाहता हूँ कि ठीक है, जो कैंडिडेट चेयरमैन का बल्दियात मैं कंडक्ट करूँ, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब एक बंदे की सोच हो कि मैंने इलेक्शन में आना है और चेयरमैन का बल्दियात में मैंने हिस्सा लेना, तो उसका रोल यही होगा ओवरऑल यूसी के मामलात मसाइल वगैरह देखने और लोगों के साथ जोग दर जोग मिलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ मीटिंग्स भी, कॉर्नर मीटिंग्स इस वक्त चल रही हैं हमारी, और उसके बाद जलसे वगैरह भी हमने पिछले दिनों में 1-2 किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर हमें पता चल जाता है कि मज़ीद इलेक्शन नज़दीक है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम। अरबाज, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने अरबाज साहब की बातें सुनी हैं। टीएलपी को जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि कहीं पे या कहीं ना कहीं से, चाहे वो एजेंसीज़ हैं चाहे गवर्नमेंट है, थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है, यानी कि टीएलपी के लिए जो है अच्छी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो देखते हैं कि आगे चल के ये जो है ऊँट किस करवट बैठता है।